1% उसके लिए भी छोड़े, पढ़ाई करना है, लिखाई करना है, उसमें सब कुछ पुस्तकें आ गई, गूगल में देख लो, नेट पर चला लो, सब कुछ व्यवस्था है। बीमारी हो गई, डॉक्टर को बुलाना है, कुछ काम है, तुरंत पिता पत्नी तुम्हारी कुछ करे, परेशानी आ गई, तुरंत बोला अरुण कहाँ हो, जल्दी आओ, तुरंत बुला लेती है। वो मोबाइल फायदा 1% में, पर 99% बताऊं सही, तुम्हारे घर की महिलाएं भी मोबाइल के कारण सुरक्षित नहीं बची हैं। तुम हो तो ऑफिस में, इनका चलता मोबाइल, बढ़िया व्हाट्सअप, कहाँ कहाँ बातें होती, ये तो यही जानती, तुम तो जान ही पाओगे, क्योंकि अभी जान लोगे ना उस दिन तुम्हारा तलाक हो जाएगा। अब जर्मन में कहाँ मैंने सुना है, पति दो पत्नी के सोने के बाद मोबाइल चेक कर रहे, पवन करके देखना, कर मत लेना, तलाक नहीं लेना तो करना मत। सच बताऊं, जर्मन का ही देश, मुझे ध्यान नहीं है, सच बता रहा हूं, घटना सच है, घटना नहीं है। मोबाइल पति चेक करते रात में सोने के बाद, और मैं कह रहा हूं अपनी लड़कियों के चेक करके देखो, तुम निकाल लो, क्या बोलते उसको, पहले का नहीं, क्या बोलते उसको अपन, डिटेल पूरी, कितनी बात कहाँ कहाँ पूरी फीड हो रही हो, बातें हो रही हो, फेसबुक व्हाट्सएप पे होती हो, पूरा पूरा होता हो, फिर निकालो आप। मैं कह रहा हूँ आप विश्वास हट जाएगा आपकी लड़की से, आपकी पत्नी से हट जाएगा। जर्मन में कई तलाक हो गए, फिर सरकार उसको कंट्रोल कर ली, कोई पति को अधिकार नहीं अपनी पत्नी का मोबाइल चल देखने का, ध्यान रखना, तुम देख मत लेना। हाँ कई देश, मुझे ध्यान देश का नाम नहीं आ रहा मुझे, पर है किसी देश में ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने, पतियों ने शुरू किया कि पत्नी को सोने के बाद व्हाट्सअप चलाना, मतलब व्हाट्सअप उसको चेक, मतलब जो भी मोबाइल चेक किया, जो भी करती हूँ मैं तो जानती नहीं, मेरे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पास क्या, हमारे ब्रह्मचारियों के पास नहीं, हमारे पास क्या होगा। ये लोग कभी कभी करते हैं, एहसास करते हैं कि मोबाइल होता तो ठीक था। कभी कभी जो मैं कहता हूँ भाई साहब, इतने हर घर में मोबाइल है, हर बच्चों के पास मोबाइल है, हर लोगों के पास मोबाइल, जितनी बात करने ले लो तुम तो बात करो, टेंशन फ्री रहो, पर परिग्रह जोड़ कर क्यों आ सकती, महाराज बनना ही है, साधु बनना ही है, क्या मतलब। और नहीं भी बनना हो तो घर का के लिए छोड़ा, कैसे लिए मोबाइल चाहिए, किसके लिए चाहिए, जब तुम्हारा परिवार छोड़ेगा, माता पिता छोड़े, भाई बहन छोड़ गए, कुछ नहीं है, फिर क्या है, किसकी बात करना बताओ। जब राग छोड़ के आए, काय के लिए राग करना फालतू में। पहले मोबाइल नहीं हुआ करते, किससे बात करते थे। और फिर ब्रह्मचारी हूं, वास्तव भले ग्रस्त ब्रह्मचारी, भले ठीक है मानते पूर्णता त्यागी नहीं है, घर जाना आना बना है, पर ब्रह्मचारी का मतलब होगा सफेद वस्त्र, सफेद वस्त्र का मतलब होगा सफेद परिणाम रखो। अब ये सफेद वस्त्र सफेद परिणामों का प्रतीक है, और सफेद वस्त्रधारी भी सफेद परिणाम न रखे, राग करे, घर जाना है, मम्मी से बात करना है, पापा से बात करना है, पागल पापी, यहां बैठा है खा रहा है सामान का, मम्मी से बात करना है। ये तेरी मम्मी नहीं है, इतने सारे पापा नहीं है, इतने सारे भाई बहन नहीं है, काय के लिए मम्मी से बात करना, किसके कौन सी मम्मी, इसका मतलब राग बना हुआ है, काय के लिए छोड़ के घर में रहता, बढ़िया आराम से काम करता, आराम से खाना खाता, और 2 टाइम भोजन करता, आराम से ऐसा करता, भूख वोकता, सब कुछ करता संसार में, यहाँ काय के लिए आए बताओ। मैं तो थोड़ा बोल रहा हूँ, नहीं कोई मोबाइल कहाँ का परिग्रह, फालतू आडंबर, जितना कम से कम देखो, क्योंकि नियम है जितना आडंबर रखोगे उतना ज्यादा राग बढ़ता है, और शास्त्रों के अनुसार जितना जितना परिग्रह होता है उतनी उतनी मूर्छा बढ़ती है। परिग्रह के अभाव में तो मूर्छा हो सकती है, परिग्रह के सद्भाव में मूर्छा का अभाव नहीं हो सकता। नियम है, लोग कहते मूर्छा नहीं करो, आसक्ति नहीं करो। कभी कभी एक ज्ञानी से पूछा, मैं घर का लिए बोले, मेरे घर राग तोड़ी है, राग नहीं करते, घर वाले भी राग नहीं, मेरे सामने मुझे मत बुलाया कर ज्यादा ज्ञानी। गुरु से शिष्य कह रहा है, ज्ञानी मुझे शर्म नहीं आती, मुझे, मैंने तो इसलिए नहीं बोला कि इसको सुधरना नहीं, अपनी सुधर जाओ। हाँ सही में, मतलब क्या बोला, घर जाने की बात आई, घर जाने ब्रह्मचारी, किसी ब्रह्मचारी को, तो मैंने कहा क्यों ज्ञानी ज्यादा, 10-10 दिन, आश्चर्य होता मुझे, क्या कि ब्रह्मचारी सच में 10-10 दिन घर में रुके, क्या कि ब्रह्मचारी तुम। वो बोले हमें राग थोड़े, राग नहीं तो क्यों रे, बिना राग के घर में कैसे, बिना राग के भोजन कैसे, बिना राग के वस्त्र कैसे, बिना राग का परिग्रह कैसे, नहीं हो सकता। चाहे कोई साधु भी हो ना, वो कहे मेरे राग नहीं, मैं मोबाइल रखाऊं, बात करना पड़ती, क्यों बात करना, किससे बात करना पड़ती, तुम तो साधु हो गए। ब्रह्मचारी तो फिर भी ये कथनचित मान लें, चलो भाई ब्रह्मचारी है, अभी पूर्णता त्याग नहीं सकल परिग्रह का, पर तुम्हारा तो सकल परिग्रह का त्याग है। हमारे लिए तो यहाँ पेन भी यदि उपयोग में आवश्यकता से ज्यादा हमारे पास रखे हैं तो हमारे लिए परिग्रह है वो। हमारे शास्त्र भी यदि हमारे पास आवश्यकता से ज्यादा तो वो भी परिग्रह है। अब नए शास्त्र मत देख लेना, मैं नए शास्त्र को जो देने तुम्हारे लिए देने स्वाध्याय पंडित जी को देने के लिए है ना, रखे रहते, कुछ छपवा दे तो लोग छक देते हैं, पर वास्तव में यदि हमारी आ सकते उसमें भी हमारे भी परिग्रह रूप में हम रखा है, स्वीकार किया है, वो भी परिग्रह में आ जाएगा क्या। इसलिए आत्मा के लिए जब हम परिग्रह त्याग कर दिया, मैं तो कभी कभी सही में देखता हूं त्यागियों को,
गृहस्थ गृह त्यागियों को गृह त्याग कर दिया, आप किसके लिए क्या करना। मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, या तो घर का त्याग करो नहीं, या घर का त्याग करो तो घर का त्याग करो पूर्णतः। जैसे ये महिलाएं करके आती हैं, कैसे घर का त्याग कर दिया, साल 2 साल लगता है हल्का सा, उसके बाद तो यही घर हो जाता है। क्यों भाई, पीहर जाती है, मम्मी घर जा रही हूं, वो परेशान हो रहे होंगे, बच्चे परेशान हो रहे होंगे, क्यों मतलब होता ना, बोलो ना हाँ। शुरू शुरू में जब तक बच्चे नहीं आते तब तक लगता है मम्मी पापा, पर धीरे धीरे हम जाते हैं। यो यत्र निवसन नास्ते सात तत्र कुर्ते रतिम यो यत्र रमते तस्मा दन्निर्सन गच्छति। कोई जहां रहने लगता है वहां उसको निवास स्थान में लीन हो जाता है, वहीं राग हो जाता है, रेग हो जाता है, वहीं लीन हो जाता है, वहां अन्यत्र जाना नहीं चाहता। जैसे अभी कहीं बात आई थी, कोई लड़के कोई बच्चे मान लो उदाहरण के लिए विमल जी के बच्चे बाहर रहने लगे, अब बाहर रहने लगे, उनसे कहो आ जाओ, ठीक है कुछ बच्चे होते हैं जो माता पिता का ध्यान रखते हैं आ जाते, पर बहुत सारे बच्चे, जैसे कहाँ कहीं का था कल एक बच्चा था ऑस्ट्रेलिया में, उनका यहीं का है कि वैसे लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। अब वो माता पिता बेचारे अकेले हैं, बेचारे अकेले हैं, बुढ़ापे में भी शायद अब ऑस्ट्रेलिया में वो लाड़ी भी आ गई होगी, बहू आ गई। अब बहू आने के बाद लड़का तुम्हारा हाथ से गया और फिर विदेश में रह रहा, तुम्हारी क्या चिंता, मोबाइल से बात कर ले, ठीक है। अब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, अब मम्मी पापा को क्या ध्यान रखेगा, वो उसका ध्यान रखेगा जिसके साथ रह रहा है। उससे कहो बेटा आजा जयपुर, सच बताऊं जो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, लंदन, अमेरिका जहां भी चला गया हो, वहां जाने के बाद भारत में आने का फिर मन नहीं करता। बहुत धर्मात्मा लोग होते हैं, एक सूत्र है, धर्मात्मा हो जिनको गुरुओं से राग हो, भगवान से राग हो, भक्ति से राग हो, परमात्मा से राग हो, वो तो कथनचित आने की भावना बनाते, यार क्या पैसे, मतलब क्या पैसा कमाना विदेश में, ना मंदिर मिल रहा है, ना गुरु मिल रहे हैं, ना हार देने, ना चौका लगाने का मौका, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है। और जिनका घर सामने हो, पवन ज्ञानी पता नहीं कितना पुण्य लेके आया हो, क्या नाम बच्चे तेरा है, मेहुल, ध्यान रखना, पता नहीं कितना पुण्य लेके आया था। लोग तो भजन गाते रहते बेचारे, जब खिड़की खोलूं तो दर्शन हो जाऊं, क्या बोलते हैं, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाएं। कभी बोलते हैं लोग, बोले महाराज तेरे मेरे घर के आंगन तेरा मंदिर बन जाए, भजन सुनाते पंडित जैसे ज्ञानी, मेरे घर के आंगन तेरा मंदिर हो जाए, या तेरे मंदिर के सामने मेरा घर हो जाए। पर कितना पुण्य लेके आयो ज्ञानी, तुम्हारे घर के सामने मंदिर, जब आंखें खोलो तो प्रभु के दर्शन हो ही जाते हैं। भजन नहीं गाते हो तुम, करते हो, और ऐसे समय में ज्ञानी दर्शन ना करते हो, ध्यान रखना, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, यदि दर्शन ना करते हो तो समझ लेना गंगा बगल में नह रही है, हम गंदे पड़े हुए हैं, वो स्नान नहीं कर पा रहे हैं। गंगा बगल में रह रही है, महाराज सामने आ रहे हैं, लोग तो तरसते हैं महाराज दर्शन करने जाना है, गुरु की पूजा करने जाना है, और महाराज सामने है, और ऊपर बाहर देख रहे महाराज आ रहे जा रहे, नहीं, सौभाग्य समझो, जाओ पैर छुओ, पकड़ो, नमोस्तु करो, भैयावृत्ति करने जाओ, अभिषेक करो, पूजा करो। क्यों, लोग तो भजनों में मात्र सुनाते हैं। मेरा घर पास में भी, विद्याधर नगर सेक्टर 8 में, 8 में गए थे मंदिर में, छोटा मंदिर है, भावना अच्छी है, सब कुछ है, मंदिर बड़ा चाह रहे, दूर नहीं बनाना चाह रहे, क्यों, स्वाभाविक है, छोटे मंदिर करूँ, छोटे बना रहे, कम से कम दर्शन तो हो रहे ना, दूर बना लोगे मान लो बच्चे को नहीं होंगे, दर्शन करना चाहिए, भगवान के दर्शन मिलना चाहिए, ध्यान रखना। तो आ जाओ मेन विषय पर अपने, कि जो व्यक्ति शरीर को सुख पहचाने का नहीं, आत्मा को सुख, आज मोबाइल हो चाहे कोई भी साधन हो, भौतिकता के जितने भी साधन चल चुके, वो शरीर के सुख के साधन है, आत्मा के दुख के कारण है। यज्जीव सुखकाराय तद्देह सबकारकम, यद्देह सुखकाराय तज्जीव सबकारकम, जो शरीर के सुख का साधन है वो आत्मा के दुख का कारण है, और जो आत्मा के सुख का कारण है वो शरीर से दुख हो सकता है, शरीर को कष्ट हो सकता है थोड़ी देर। जैसे उदाहरण के लिए आपने उपवास किया, उपवास करने में थोड़ा कष्ट हुआ, मानते शरीर को कष्ट हुआ, लेकिन आत्मा को कितना सुख मिलता है मालूम, कितने कर्मों की निजरा होती है, पता है आपको। आपको आइसक्रीम खाने मिली, बढ़िया खाई, कितनी अच्छी लगी, कितना सुख मिला, पर कितना कर्म बंद होता है पता है। वो पता नहीं आजकल आइसक्रीम जो आती है ना बड़ी बड़ी पैकेट में, ध्यान रखना, पैकिंग वाली आइसक्रीम बड़ी बड़ी, वो नियम से 99% अंडा मिला होता है उसमें, वो खाते हो जैनी लोग अच्छे से चाव से, और माताएं भी खाती हैं बड़ी बड़ी चाव से, बड़ी पैकिंग वाली आती है ना, वो पन्नी तोड़ते हैं और पन्नी में रखी रहती है बढ़िया, उसमें ऊपर काला काला लगा रहता है, ऊपर अंदर सफ़ेद होती है, और यह खाते हो, क्या चमन मज़ा आ रहा है, खा लो, खाते हो ना आप लोग पैकिंग वाली में, भाई 10-15 रुपये 20 रुपये कितनी, मुझे तो पैसा तो मुझे पता नहीं, पर देखता हूँ खाते हुए लोगों को, हैं खाते हो ना,
क्या होता है उसमें? वो पकड़ते हैं, पिघलती भी नहीं, और रखी रहती, ठंडी भी रहती है, और बढ़िया खाते हैं, बढ़िया काले काला रखा रहता है ऊपर और अंदर सफ़ेद रहता है, फिर खाते हो। क्या होता है? पॉन क्या है? हाँ, चॉकलेट टाइप की आइसक्रीम, बहुत बड़ी बड़ी आइसक्रीम जितनी भी है, और चॉकलेट जितनी बड़ी बड़ी चॉकलेट होती है ना, उसमें भी नियम से अंडा होता है, नियम से, ध्यान रखना। सोस आता सोस। और एक बात और बताऊं माताओ, चेक चेक चेक, शैम्पू शैम्पू शैम्पू, कहते लगे तो चेक, देखना उसमें चेक पुड़िया में अंडा बना रहता है, 2 टुकड़े अंडे को, उसमें उसका अंडे का जो चूजा चूजा होता है वो बना रहता है। चेक शैम्पू, चेक चेक क्या है? हथे समझ गए ना? अभी तुम जिसका मालूम है उसको सुनो। अभी चेक शैम्पू होता है, उसमें अंडा, मैंने क्योंकि पैकेट में देखा है, एड में देखा है, उसमें अंडा बना रहता है। अंडे को आप अपने सिर पे लगाते हो सिर की सुंदरता के लिए। कितना कर बंद करो जेनी, तुम कितने भ्रष्ट हो गए सही में, बताओ। हाँ सही कर रहा हूँ, कितने तुम भ्रष्ट, थोड़ी सुंदरता के लिए। अरे मुल्तानी मिट्टी लगाओ माता, देखो बाल कितने सुंदर लगते हैं, ना सफ़ेद होंगे, ना झड़ेंगे, ना हिंसा होगी, बस थोड़ी सी बाथरूम खराब होगी तुम्हारी, ये हो सकता है, मिट्टी फंसेगी, थोड़ी लगेगी, पर मिट्टी पानी लगा लो, बढ़िया सो तो बह जाएगी, पानी जैसे बन जाएगा तो पानी डाल दो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो चेक लगाना, अंडा लगाना है, बनेगा अंडे के चूजा, फिर बने, समझ में आएगा क्या? जेनी होकर के यदि चेक शैम्पू आदि आदि, मतलब और भी बहुत सारी शैम्पू में रहती है, अभी जरूर सुना है हल्का सा रामदेव बाबा जो चल रहा है उनका थोड़ा सा प्रोडक्शन जो है, उसमें जरूर कहीं कहीं अहिंसक प्रवृत्ति से है, पर सरकार अंडे को शाकाहारी मानती है, इसलिए उसको अंडे को स्वीकार करती है। अंडे को शाकाहारी मानती है। मैंने कई बार पुस्तक में, शास्त्र में लिखा, शास्त्र लिखा, मैंने खूब स्पष्ट दिया, ये बताओ अंडे को शाकाहारी कहने वालों, कौन से पेड़ से निकलता है, कौन से मशीन से बनता है, कौन से फैक्ट्री से बनता है, कौन सी जमीन से उत्पन्न होता है, कौन सा पौधा उत्पन्न करता है जो कहते हो अंडा शाकाहारी है? कौन महिला बनाती है, कौन पुरुष बनाता है, कौन मजदूर लगे उसको बनाने के लिए? कैसे कहते तुमने शाकाहारी अंडा? ये पागल लोग जो खाते हैं ना, खाने वाले, उनको अच्छे लगते हैं, उन्हें स्वीकार कर दिया। सरकार, सरकार है क्या? सरकार आदमी, आदमी मतलब जो कानून बैठ के आदमी उखा रहा है, उसने कह दिया सर अंडा शाकाहारी, तो शाकाहारी मान लिया। उसमें ध्यान रखना, अंडे में मनुष्य के जीव का, तिरंच का एक कलेवर है, आत्मा है, शरीर है। अंडे को शाकाहारी कहने वाले महा अज्ञानी मूर्ख हैं, ध्यान रखना, महामूर्ख। वो खा रहे हैं, खा लगा रहे हैं, और बहुत सारे आइटम में तुम्हें पता ही नहीं। जैसे एक वो चलता है डेयरी मिल्क, खा दो डेयरी मिल्क, क्यों ज्ञानी मेहुल? डेयरी मिल्क चोर की टॉफी, अच्छे अच्छे लोग खाते हैं डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क में अंडा होता है, बहुत बार मैंने प्रवचन किया इस विषय में। वो जेनी खा रहे, आलू तो छोड़ रहे हो, डेयरी मिल्क खा रहे, पूछो भी, दोनों खाते होंगे शायद, खा दो डेयरी मिल्क। हाँ लो, और छोड़ेंगे भी नहीं, नहीं हम कह दें अंडा है फिर भी नहीं छोड़ेंगे, विश्वास नहीं है। मान लो गुरु पर विश्वास नहीं, अंडा खा रहा है, उनसे कहा अंडा खाते हो बेटा तुम? अंडा खाते हो क्या? तू खाती अंडा? आप लोग बताओ। और डेयरी मिल्क खाते हो तो फिर? हमने आपसे कहा दूध में थोड़ा सा मल मिला दिया, कीचड़ मिला दिया, पी लोगे दूध क्या? आइसक्रीम में कीचड़ मिला, मल मिला दिया, आप खाओगे क्या? रबड़ी में हमने कुछ मिला दिया, ऊपर से नाली से उठा के थोड़ा सा कचरा, खाओगे क्या? जब हमने कह दिया डेयरी मिल्क में अंडा है तो क्यों छोड़ नहीं रहे? हमने कह दिया आइसक्रीम में, जो बड़ी बड़ी आइसक्रीम होती है, टॉफियां हैं, अधिकांशता में अंडा होता है, फिर भी जैनी लोग खाते हैं। खाओ। हैं? कौन त्याग कर? तो पूछ लो पत्नी से, त्याग करे तो। अरे बच्चे की मम्मी से पूछो ना, कितनी माताएं जो त्याग करें आज से डेयरी मिल्क नहीं खाएंगी? ए बच्ची, पवन की, ए देखो पवन, पवन देखा क्या नहीं, डेयरी मिल्क नहीं खाएंगे। अंडा, अंडा खाएगी क्या? ऐसे बोलता है अंडा खाएगी, अंडे का त्याग है ना, अंडे का त्याग कर, अंडे का त्याग है, बोल अंडा का त्याग है, बोल अंडा का त्याग, हाथ ऊपर कर, अंडे का त्याग है। अंडे का, अंडे खाने का त्याग है नहीं, बोल अंडा का त्याग है, हाथ उठा। अब मैंने बता दी डेयरी मिल्क अंडा है, तो खाएगी डेयरी मिल्क क्या? अरे अंडे का त्याग, जैसे उदाहरण के लिए सुनो, हंसो नहीं तुम लोग। आपने आलू का त्याग किया, ठीक है ना, समझ रहे क्या नहीं मेहुल? आलू का त्याग किया, आलू का त्याग करने पर यदि कोई बता दे तुम्हें कचौड़ी मिली कहीं खाने, और कोई धोखे से कहते भाई इसमें आलू मिल गया था, खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। क्यों? क्योंकि हमारा आलू खाने का त्याग है। इसलिए तुम क्या, अजैन भी कोई प्याज था, जब रामचरण बोहरा सांसद पद पर भी जो पहले सांसद थे, अभी भी खड़े हैं, और संभवतः पूरी पूरी उम्मीद है
बाकी आगे नहीं कह सकते, अभी कहें 23 तारीख बता देंगे हम। हैं? अरे सुनो भी, पूरी बात सुनो ज्ञानी। लहसुन प्याज नहीं खाते थे, रात्रि भोजन छोड़ दिया। अभी पंचगढ़ हमारे जगतपुरा गए थे, तो जगतपुरा में माइक में पकड़ते हुए बड़ी सभा में बोले, महाराज आज से आलू का भी मैं जीवन भर त्याग करता हूं। सांसद जैन नहीं, और वो तो स्पष्ट कई बार डंके की चोट पे कहते जैन ही तो आलू प्याज खा रहे हैं। हम जैसे देखो, अब विचार करना, जिसने आलू का त्याग कर दिया, आलू का त्याग करने पर तुम्हें पता चल जाए, अभी छोड़ना नहीं, उसने नहीं छोड़ा ना डेयरी मिल्क। जब अंडे छोड़ दिए तो डेयरी मिल्क अपने आप छूट गई। पता कर लें, तो नेट चलाते हो, मोबाइल चलाते हो अथवा कंप्यूटर चलाते हो, कंप्यूटर में एक कोई नंबर है, नंबर बता देंगे आपको, पुस्तक ही, उसमें देखना डेयरी मिल्क में अंडा होता है। और तुम्हारे पापा भी कहते हैं बेटा इसमें आलू, तुम्हारी मम्मी ने भोजन बनाया हो और लौकी की सब्जी बनाई हो और उसमें आलू की सब्जी मिल जाए और आलू का त्याग हो, तो क्या आलू खाएगी? बताओ मत, खाओगे आप लोग? नहीं खाओगी ना, फिर डेयरी मिल्क कैसे खा लोगे? फिर जिसमें अंडा मिलाओ आइसक्रीम में, ऐसे किसे खा लोगे? बोले महाराज दिखता थोड़ी है, हमने दिखा नहीं, तुम्हारी सब्जी में मिला दिया छुपा करके और बता दिया, लेकिन इसमें आलू मिला है। ईमानदार व्यक्ति चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, मैं समझता वो नहीं खाएगा। चाहिए वो वस्तु खाएगा। दुष्ट बना है तो दुर्जन बना है, महामूर्ख बना। हम तो कहते स्पष्ट नहीं कि त्याग करने दो, नहीं करो त्याग, कोई बात नहीं। लेकिन जब समझ में, हम तो हमेशा एक ही बात पर जोर देते हैं, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, अगली पर्याय जब तुम्हें भोग नहीं गई तब समझ में आएगी। और कुछ लोग तो इसी पर्याय का इसी पर्याय में भोग लेते हैं, उनकी आबादा कम रहती है जिसकी, तो इस पर्याय में नहीं मिलता तो पूर्व पर्याय का मिलता, तो समझ में यही आता उनको इस पर्याय मिल रहा। एक ज्ञानी अभी कैंसर से युक्त है, परेशान है, और परेशान सब लोग कह रहे ठीक है, अब समाज के हैं, प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, सम्मानी हैं, पद वाले हैं, तो लोग ज्यादा कुछ नहीं कह पाते सामने, पर सब लोग कहते देखो ऐसा किया था, हो गया, भोग लिया, पूरा चेहरा खराब हो गया। और एक बार ऑपरेशन हो गया, दूसरी बार फिर नौबत आ रही ऑपरेशन की, उसमें पस आने लगी, पूरा चेहरा खराब। अच्छे बढ़िया लगते थे, सब कुछ लगते थे, और 3 साल के अंदर ही हुआ है सबको। 3 साल पहले कोई किया हो, कुछ किया नहीं, पर गलत करने वालों को साथ दिया ही मान के चलो, अपन कहते हैं।